ये कोशिश हम लोग भी करेंगे कि इनको मतलब ये बताएं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, ये गलत है, तो ये हम लोग इनको बताते रहते हैं। जैसे अभी हमारे एक साइबर सिक्योरिटी का हुआ था, हाँ। तो इसके लिए भी हमने इनको बताया था कि बेटा यहाँ से ये पासवर्ड होते हैं, इन चीज़ को अलाउ नहीं करना, इनको ब्लॉक नहीं करना। तो ये चीज़ इनको पता है कि हमें किसको अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, कहाँ जाके क्या सर्च करना है, क्या सर्च नहीं करना। और अगर हमारे जो भाई बहन छोटे हैं, अगर वो भी ऐसी वैसी कोई चीज़ अगर सर्च कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स को बताएं उस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ इनके बारे में इनको सबको बताया हुआ है, तो ये उस चीज़ के लिए भी एक्टिव है थोड़ा। वाकई एक जोड़े की लकड़ी सोच रहा को बाहर बने बारी खाक की खुला खाक की तो वह है गांव के लिए कोई भारी चीज़ को नहीं है। काम कर लो कतो भी बड़ो काम हो। सगला बहना राम राम माउं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंडावा पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत है बिरमी। बठिया कोई एक राजस्व गांव है बाला का बास। बठिया की जो एक स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल को है जो सेशन पूरा होने जा रहे है। एक जो सेशन है कोरोना के बाद में लगभग जो स्कूल लागी ही, बच्चों की क्लास भी लागी ही, अभी एग्ज़ाम भी हो रही हैं। आ नहीं देखता आज स्कूल में है एक ग्रामवासियों की मीटिंग कोई रखी गई है। 8वीं क्लास तक यह स्कूल है और एक मान अभी काफ़ी ग्रामवासी जो एकत्रित हो रहे हैं कि मदद जो ग्रामवासियों के द्वारा स्कूल की करी जा रही है और स्कूल में के है जो अलग है जो ग्रामवासियों के द्वारा करो गयो है। अभी बातचीत कर जो ग्रामवासी एठे पूछ रहे हैं कि भाई कति के जो कौन सी की समस्या आ रही हैं और फिर ग्रामवासी वो की तरीका समस्या को है जो समाधान कर रहे हैं। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखेगा तो पूरी जानकारी बिकमान थान मिल जाएगी और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अगर गाँव में स्कूलों की हालत ख़राब है तो बिन ग्रामवासी मिलकर है जो सुधारें और प्रयास करें, क्योंकि शिक्षा और जब एक ही चीज़ों पर ध्यान दिया जाए ही तो ज़रूर है कि आने वाला समय के लिए आप एक बहुत ही सुदृढ़ भविष्य को निर्माण जो कर रहे हैं। देखा न तो आज कोई 15 अगस्त है न कोई 26 जनवरी है, भी के बाद में भी ग्रामवासी आज एकत्रित हो रहे हैं और स्कूल में के विकास का काम जो करना है बन लेके जो बात करी जा रही है। तो कौन सी स्कूल के जो मुख्य समस्या ही बन लेके आज विचार करे गए है और के भी पर डिसीजन लियो गए है, इसलिए बातचीत करें तो अभी ग्रामवासी अपने साथ ही। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है अपनो? घासीराम जी रुलानिया जी। तो घासीराम जी, आज कौन सी की समस्या लेके जो स्कूल में चर्चा करी गई है? स्कूल के मैंने जो को बाग बगीचा लगा रखे है बी के वास्ते पानी की कमी पड़ रही है। इसलिए पानी के लिए सोर्स के लिए बोरिंग करवा रहे हैं गांव का। चौपाल मोगा स्पेशल बोरिंग का अलग से कला करवा रहा है। बाकी गांव वाले कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पूरा चंदा दे रहे हैं, जिसके अंदर एक आंगनबाड़ी का कमरा बनेगा। जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से कम के, वो बच्चे उसके अंदर से पढ़ने आए। और गांव अपने जो स्कूल है गांव की कौन सी क्लास तक है? ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल है। हाँ, और हमारी गांव के सारों की इच्छा है कि एक स्कूल जल्दी से जल्द सेकेंडरी बने। सेकेंडरी भी जो बिगले प्रयास करा जा रहे हैं और जो जेठा तक देखा कि लगातार विकास का कामा की बात करी जा रही है। तो किस तरीका गांव जो सहयोग कर रहे हो कैसी आज मीटिंग बुलान को जो स्पेशल रखो गए हो कि न तो आज कोई 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मोस्टली स्कूल में देखो जाए, तो आज यह जो मीटिंग आयोजित करी गई है या कौन सा के मुख्य उद्देश्य लेके करी गई है? मुख्य उद्देश्य है कि अभी गर्मियों की छुट्टी हो रही है और गर्मियों की छुट्टी से पहले हमें यहाँ पानी की ज़रूरत है ताकि हमारे पेड़ पौधे न जलें। जो गार्डन लगाया हुआ है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए पानी का जल्दी से जल्दी इसके अंदर प्रबंध करने का हमारा गाँव का प्रयास है जी। तो देखा कि सौ पहली चीज़ यह चीज़ बताई कि अभी स्कूलों की जो छुट्टी होने जा रही हैं, जो गर्मी की छुट्टी जिन बोल रहा, तो ब्यूँ पहली है जो ग्रामवासी एकत्रित होके कि व्यवस्था करी जा रही है कि स्कूल को जो खेल मैदान जो भी ग्राउंड है बिगमान दूब वगैरह लगा रखी है या जो भी पेड़ पौधा ही वह न खराब हुए बी के लिए लेके जो मीटिंग करी गई है। और अभी जो बात करा कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं युवा भी एकमान सम्मिलित हो रहे हैं, तो युवा स्पेशली के एकमान सहयोग कर रहे हैं। हमारा यही सहयोग है कि स्कूल में पूरे गांव का सहयोग रहे दिल खोल के और हर काम अच्छे से होए। और अभी पानी की व्यवस्था और कमरे की व्यवस्था के लिए जन सहयोग का सहयोग ले रहे हैं। बिल्कुल, देखो युवा भी एकमान सम्मिलित हो रहे हैं और जब गांव में युवा इस तरीके का अगर पहल कर रहे हैं तो बहुत ही एक शानदार चीज़ है। गांव में अभी अगर आप बात करें तो पानी की तरीके की व्यवस्था है? गांव में 2 कुआं ही पर 2 कुआं पानी की है कि स्कूल में पूरा सफिशिएंट आ रही को नहीं है। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बिजली आवे भी पानी की है पूरा को नहीं हो रही हो। ये वास्ते ट्यूबवेल कराना जरूरी हो गयो। पेड़ पौधा काफ़ी ही
काफ़ी बड़ो सराउंडिंग इलाको है और 1.5 महीने के है कि हमारे स्कूल में छुट्टी होती मास्टर की तो वह व्यवस्था में गांव ही करसी कि पेड़ पौधा ने पानी देना है वो गांव का ही आदमी पानी देगा वॉलंटियर बनाया गया हाँ वॉलेंटियर आदमी बन की और गांव में पानी देगा पेड़ पौधा में। तो आज की जो मीटिंग है बिकमान कतो के सहयोग हुए है देखो हमारा टारगेट है कम से कम 5 या 6 लाख रुपया इकट्ठा करना 2 लाख समथिंग तो इकट्ठा हो गया हमारे 2 लाख ऊपर तो एक आदमी ट्यूबवेल बनाना ही दे दी और बाकी लोग कर की और काल परसों तानी 5 लाख की व्यवस्था हो जाएगी काम। बहुत सारे लोग मीटिंग में आया को नहीं है ना तो वह भी कंट्रीब्यूशन देसी आपको तो काल या परसों तानी 5 लाख की व्यवस्था हो जाएगी और अगले भी काम शुरू हो जाएगा। जी क्या नाम है अपना? रणजीत सिंह जी। रणजीत जी जो चीज़ बता रहे हैं कि गांव में जिस तरीका सहयोग करो जा रहे हो है कि तुरंत बैठते ही अभी एक मीटिंग बुलाई गई बिकमान ने जब पानी की समस्या दिखी तो ग्रामवासी मिलके है कि एक ट्यूबवेल को निर्माण करवाने की व्यवस्था कर दी। अब बिकमान अगर लाइट की ज़रूरत है तो बिकले सौर ऊर्जा की भी जो व्यवस्था करी जा रही है तो इस तरीके की व्यवस्था अगर हर गाँव में जो अपना स्कूल ही वहाँ पर अगर ग्रामवासी ध्यान दी तो मन कौन लगे कि अपन कदे सरकार की भी चीज़ में जरूरत पड़े कि सरकार कति के मदद बिकमान करे है या फिर कतो जो सरकार को सहयोग है जो गांव के स्कूल में मिले है। आज जो बाला का बास गांव जो एक छोटो सो गांव अभी मैं जानना चाहूँगा एक मान की लगभग कता के जो घर ही बहु ग्रामवासी ही अठाऊ बहु। राम राम जी। राम राम साहब। कितनी उम्र है साहब अपनी? 75 साल। 75 साल। हाँ 75। गांव में अभी कति जो आबादी की बात करें तो कति की आबादी है गांव की? पौने 200 घर है। पौने 200 घर है। हाँ। और स्कूल जो देखा कि कताक बच्चा को उठे जो बच्चा पढ़न लिखन की अगर बात करें तो कताक के बच्चे हैं? बच्चा मेरे ख्याल 75 बच्चे हैं स्कूल में और आगे की ये नीति है कि बच्चे भी और ज़्यादा लाए जाए और स्कूल को बढ़िया किया जाए, स्कूल को बढ़ाया जाए और गांव की तरफ से पूरा स्कूल के प्रति बहुत बढ़िया सहयोग है। तन मन से हर परिवार से बढ़िया सहयोग मिलके और गांव का काम पूरा किया जाएगा। बिल्कुल। और भी देखा कि ये जो चलो पानी की समस्या है को समाधान होगा। तो बोल गए साहब एक बात 4 आदमी बोल गए पानी के लिए क्या ट्यूबवेल की जरूरत है, पानी की सप्लाई करेंगे। ट्यूबवेल है आपने वो भाई लगा के नाम सोपाल मोगो है ये कुएं को पूरा बाहर आपके सिर पर ले लियोगा। पानी कुदाड़े की जवाबदारी मेरी है, बाकी काम है गांव की है जो गांव के लिए कोई भारिया को नहीं। बाकी एक जड़े की लकड़ी सोच रहा को बाहर बने बारी खाक की खुला खाक की तो वह है गांव के लिए कोई भारिया चीज़ को नहीं है। काम कर लो कतो भी बड़ो काम हो। आज तो सेकंड पैसा है जगन पैसा को नहीं आज जगन 85,000 रुपया गाँव लगाया जगन बहुत कम कंडीशन ही। अच्छा। जगह दिन लोग 85,000 रुपया में गवर्नमेंट को कब्रों बना के ब्राउंडो लगा दियो। तो कद ये स्कूल को निर्माण कद को हेडो है कति पुरानी स्कूल? बहुत साल 1957 को 57 को। और जी टाइम भी मतलब गांव का जो सहयोग करके जो बना जगह दिन भी सहयोग हो ठीक चलिए गांव का स्कूल जब तो बढ़िया नींव रखेगी स्कूल की और अब गांव के में स्कूल में स्टाफ बहुत बढ़िया आ रहे हो। सबसे बड़ा काम है स्टाफ को वो साके साके मिलजुल के काम कर रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि जब बहुत बार ये चीज़ देखी जाए ही कि स्टाफ को सहयोग और ग्रामवासियों का सहयोग ही ये चीज़ है कि अतो चंदो आ रहे है और लगातार काम पर जो होता जा रहे हैं। क्योंकि ऐ की व्यवस्था ही अपन जो हायर सेकेंडरी स्कूल ही बकमैन भी कौन देखने मिलेंगे लेकिन यह जो अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो बिकमैन भी है कि शानदार व्यवस्था अगर अपन अठे मिल रही ही तो जरूर है कि ग्रामवासी भी इस चीज़ ने लेके जागरूक ही कि बाकी गांव में है जो शिक्षा को इस तरह उच्च हुआ है। और ई स्कूल की बात करूं तो मन जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि आधुनिक कंप्यूटर लैब जो बड़ी बड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की आप बात कर रहा तो बकमान भी कौन मिले। ग्रामवासियों बात करी लगातार इस चीज़ के लिए जागरूक ही जब वो स्कूल बनी है जब वो स्कूल में लगातार सहयोग ग्रामवासियों को हो रही है। और अभी मैं विजिट करके था जो गांव की जो अपना थे आधुनिक लैब जो स्कूल की आधुनिक लैब है बाबी दिखाऊंगा। क्लासरूम ही बम की तरीके की व्यवस्था है बाबी दिखाऊंगा। स्टाफ भी बात करते हैं कि गाँव को जो सहयोग आ रहे हैं बिन के तरीकों से जो गाँव का मोटिवेट कर रहे हैं कि अतो सहयोगान जो मिल रहे है ताकि जो भी दर्शक वीडियो देखें आपका गाँव में अगर वह चाहूँ कि बाकी स्कूल में इस तरीका का विकास का काम करवाया जाए तो बठे भी वह मोटिवेट होकर गांव का जोड़ेंगे। प्रधानाध्यापिका जी प्रमिला जी अपने साथ ही आऊँ जानकारी लें कि आज की जो मीटिंग ही कैसे आयोजित करवाई गांव का आज एकत्रित करके कि जो भी समस्याएं बा के सामने रखी ही और जो 1.5 महीने की छुट्टी की बात करी जाए जो ग्रीष्मकालीन अवकाश बोलो जाए ना मैम ग्रीष्मकालीन अवकाश की अगर बात करी जाए तो बिम की तरीके की व्यवस्था है जो ग्रामवासी बना के रखें। आज चीज़ा पर जो बात हुई है तो कठा हुई चीज़ की शुरुआत हुई जानकारी ले से आप। नमस्ते मैम।
नमस्ते जी, नमस्ते। मैम, आज की जो मीटिंग रखी गई तो मैं यह चीज़ जानना चाहूँगा कि गांव में थे मैसेज दियो या कि भी गांव का ने बुलाया जाए या फिर दोबारा है कि जो समस्याएं ही बाकी सामने रखी जाएं? देखो, हमारे यहाँ विद्यालय में पानी की बच्चों तक तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन गार्डन लगाया हुआ है, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए पानी की पूर्ति नहीं हो रही थी। तो हमारे गुरुजी ने और एक दो गांव के लोगों ने, मुख्य लोगों ने सोचा पहले कि यहाँ पानी की व्यवस्था कर दी जाए ताकि पौधे जले नहीं। तो निमंत्रण के लिए फिर गुरुजी घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति के घर घर गए, 3 दिन लगातार ये गए, तब ये जाके मीटिंग में लोग आए। तो थारे कार्यकाल के दौरान के नवाचार हैं जो स्कूल में थे देखे हैं अभी? मेरा आने के बाद में एक तो मतलब भामाशाहों का तो बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। अभी आपने देखा टिन शेड अभी बनाया है, ये 5 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था, बेटा जी के द्वारा किया गया था। और अब जो आगे भामाशाह आगे जो काम अब होने वाला है, मतलब अब भी लगातार जो विकास का काम जो चल रहे हैं और ग्रामवासियों को काफ़ी सहयोग जो मिल रहा है। ग्रामवासियों का बहुत ही अच्छा सहयोग है। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ कि जब अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की आपने बात कर रहा तो सौ बड़ी समस्या स्टाफ के सामने एक नामांकन की रह है। तो आपने जो स्कूल है भाई बालागाबास की जो उच्च प्राथमिक स्कूल है की बात करें तो के अठा की स्थिति है कि जो भामाशाही व नामांकन बढ़ाने में भी कुछ प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। नामांकन की बात तो ये कि नामांकन गांव के हिसाब से बहुत अच्छा है हमारा, कम नहीं है। 75 बच्चे हैं, गांव छोटा है, ये नहीं कि बच्चे प्राइवेट संस्थाओं में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत गिने चुने बच्चे ही जा रहे हैं। कतों की स्टाफ है आपने? 6 को स्टाफ है अभी। तो क्लास वगैरह प्रॉपर तरीकों जो मैनेज हो रही है? बिल्कुल हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। तो बात करी परमिला जी हूँ गुरुजी ही और बाहू भी आप बात जानकारी ले सकें कि की तरीका को जो आपने अठाऊ तैयार कर रखे है जो लेब है अभी के बारे में भी आप जानकारी ले सकें। स्कूलों जो देखा की बात करें छोटे छोटे, कौन सी क्लास में गुड़िया? 7th क्लास में। अच्छा, अभी इंटरवल हो रही है, खाना वाना खा लियोगी? कसो के मिला अपने स्कूल में खाना वानो अठे? मस्त फल फ्रूट भी मिले। फल फ्रूट भी? हाँ। फल फ्रूट कब दी? हर मंगलवार ना हर एक फल। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई अच्छी है? अच्छी है। हाँ। तो 7th क्लास में अभी सिलेबस वगैरह होगी, एग्जाम कब ही? एग्जाम 25 तारीख के बाद। 25 तारीख के बाद में ही। क्या नाम है? कंचन। और आप? दीपिका। आपनो? मोनिका। सब 7th क्लास में हो गए थे? ना, मैं 5 में। अच्छा, 5 में है। तो छोटा छोटा बच्चा ही काफ़ी खुश ही, क्योंकि आका माता पिता आए हैं, गांव है लेकिन बहुत बार क्या हुआ कि गाँव के स्कूल ही बाऊ भी परिवार जुड़ कौन पावे। सिर्फ अतो है कि बच्चा ने स्कूल भेज दियो भी के बाद में स्कूल प्रशासन जाने, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहने की वजह प्रॉपर ध्यान भी चीज़ पर कौन दियो जाए। बच्चों बात करें 7th क्लास का 5th क्लास का बच्चा ही काफ़ी खुश ही, जो बहुत बार हुए कि डर के भाग जाए कैमरा वगैरह फेस कौन कर पाऊँ, लेकिन अठे जवाब भी दे रहे हैं, खानों भी अच्छे मिल रहे हैं और पढ़ाई भी जो लगातार हो रही है तो बहुत अच्छी हो रही है। अभी ये जो देखा कि लेब वगैरह जो आपने कंप्यूटर लेब जो बना रखी है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी सर अपन देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, लेब की अगर बात करी जाए तो कता टाइम पहले जो आपने लेब शुरुआत करी गई लेब की स्थापना वैसे तो क्या है कि एसएसए के द्वारा 2009 में स्थापित हुई थी। अच्छा, जिसमें 3 कंप्यूटर सेट यहाँ उपलब्ध थे। हाँ। इन्वर्टर था, लेकिन धीरे धीरे करके इन्वर्टर के अंदर बैटरी वगैरह इत्यादि खराब हो गई, तो फिर हमने भामाशाहों के सामने ये समस्या रखी। तो ये 2020 के अंदर हमारे यहाँ एक एनजीओ चल रहा है जो DNT के नाम से स्थापित है। 2020 में? हाँ, 2020 में। तब इन्होंने हमारे यहाँ एक कंप्यूटर लैब की स्थापना करी। हमारे वाले पहले वाले कंप्यूटर थे उसमें फर्नीचर था, उसको हटा दिया गया और युवा आकार का नया फर्नीचर यहाँ स्थापित कर दिया गया और 8 कंप्यूटर सेट विद इन्वर्टर विद वाईफाई स्थापित कर दिया गया, जो बहुत ही सुसज्जित है। बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी कार्य है। मैं उन भामाशाहों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ विद्यालय परिवार की ओर से, और आज आप हमारे विद्यालय में आए खबर लोग की ओर से आपके चैनल को मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा कि गाँव में आपने जी बात करी जा है कि
इंग्लिश कंप्यूटर सीखना एक बहुत बड़ी जो समस्या मानी जाए। आज देखो छोटी छोटी लड़की हैं जो अभी कंप्यूटर चला रही हैं, सीख रही हैं कुछ, और हो सके कि अगर ऐ की व्यवस्था हर एक स्कूल में करी जाए तो मन कौन लगे कि कंप्यूटर सीखना या फिर ऐ का कोर्स जो स्पेशल डेवलप करा जाएगा कि RSC-IT के लिए कोर्स करने के लिए जो लगाया जाएगा, क्यों ना बच्चा साथ में एक पीरियड जो निश्चित कर दिया जाए भी हुई है जो बच्चा सीख भी ली, कंप्यूटर भी सीखें। आज जब बात करी जाए टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो ये चीज़ जरूरी ही बिकले ताकि बच्चा सीख सके हैं। जी सर, बच्चा सीखे भी सर कसों के उत्साह रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ सीखते हैं। हाँ। और सप्ताह में एक कालांश प्रत्येक कक्षा के लिए यहाँ निर्धारित है, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। हाँ। छोटे बच्चों का भी निर्धारित नहीं है, छोटा बच्चा के लिए अभी को नहीं, लेकिन जो कक्षा 6 से 6 में प्रवेश लेंगे तो तब इनका 6, 7, 8 के लिए एक कालांश, साप्ताहिक कालांश इनके लिए स्थापित है। और यहाँ मीनाक्षी मैम है हमारे जो ये कंप्यूटर के जानकार हैं। हाँ। इनके माध्यम से, और प्रतिभा जी मैम है। हाँ। वो भी कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं, उनके माध्यम से इन बच्चों को सिखाया जाता है। मैं वो जानना चाहूँगा कि अभी बच्चन के जो सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि कौन सी क्लास का तो मोस्टली बच्चे हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, ये 8th क्लास के बच्चे हैं और अभी ये एक्सेल पे ना मार्कशीट बनाना सीख रहे हैं। अच्छा। और मतलब बच्चे सीखने की कोशिश भी करते हैं बहुत अच्छे से। जब इनको नहीं आता ना वो चीज़ ये पूछते भी हैं से, आप अगर इनसे पूछोगे तो ये बता भी देंगे आप। अगर यही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 12th पास कर लेंगे, अभी के बाद में वैकेंसी सर्च करना गूगल के ऊपर, या फिर ये चीज मतलब इनको अगर नेट के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता दोगे तो उसके बाद में जो भी इनको जॉब के लिए करना है या फिर फॉर्म अप्लाई करना है तो ये आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनको थोड़ी बहुत मतलब कीबोर्ड पे टाइपिंग की इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये मतलब ये झिझक नहीं रहेगी, टाइपिंग भी आराम से कर सकते हैं। और फिर अगर एक बार अगर ये कोई चीज़ सर्च करने लग जाएंगे तो फिर बच्चों का दिमाग थोड़ा तेज़ होता है, तो वो बाद में उन चीज़ों को मतलब उनको क्या मिल सकता है, क्या ढूंढ सकते हैं, वो ढूंढ सकते हैं आराम से। आज अगर एक तो वह फिजिकली ड्राइंग, अगर वह भी कंप्यूटर में ड्राइंग वगैरह भी करे तो हाँ, ड्राइंग वगैरह भी इसमें कर सकते हैं आराम से। मतलब ये है कि एक्टिव ज़्यादा है। अच्छा मैम, मैं कोई को किस्सो बताओ बच्चों को, अगर थे क्लास ले रहा है, पढ़ा रहा है, तो एक कुछ यूनिक चीज निकल के आई, बच्चा सीखने को प्रयास करो, या फिर थे कुछ अभी जैसे इसमें टोटल करने का है। हाँ। ठीक है, तो ये ऐसे पूछ रहे थे कि मैडम आपने तो टोटल कर दिया। हाँ। फॉर्मूले से, ठीक है। और एक कॉलम में अपन को फॉर्मूला लगाना होता है और उसके बाद में पूरे पे टोटल हो जाता है, अपन उसको खींच के करेंगे ना कर्सर से तो हो जाएगा। तो ये बच्चे बोल रहे कि ये आपका कैसे हुआ, हमारा नहीं हुआ। तो फिर मैंने इनको ये बताया कि तुम यहाँ से करो, वहाँ से करो, एक को बताया, उसके बाद में दूसरे ने दूसरे से पूछ के फिर मतलब इनको अब ये ऐसे हो गया कि ठीक है अब हम लोग कर लेंगे, अब ये आराम से करें उस चीज़ को। एक बार इनके थी झिझक, उसके बाद में वे बोल रहे हैं कि हम बता देंगे आपको ये कैसे हो रहा है। जी 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 मैम, बिल्कुल। देखो सौ बड़ी चीज़ मैं जहाँ तक देखूँ एक यह भी चीज़ है कि अगर बच्चा रेगुलर आके बैठे ही तो कम कम यो डर कम हुआ वो। हाँ, डर कम, क्योंकि अगर देखेंगे नहीं तो फिर डर रहे कि कंप्यूटर की चीज़ है मैं चला पाऊँ या कौन चला पाऊँ। बच्चों का ये भी है कि अगर एक बच्चा सीख रहा है ना तो दूसरे बच्चे में ये भी है कि वो सीख रहा है तो मैं भी सीखूंगा। तो जैसे अब इनको नहीं पता तो ये एक दूसरे से पूछ के भी कर लेते हैं कि ना इसको किस हिसाब से करना है, और फिर जब ये आने लग जाता है तो अगर कोई और पूछता है मैं बता दूंगा ये चीज़ हो रही है इनमें। मतलब ये खुद आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये इनमें झिझक है वो कम हो रही है क्योंकि बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस टाइम मैं कोई बहुत बड़ी हाई या जो मेट्रो सिटी में को नहीं हूँ, एक छोटो सो गांव है बालाकोबास जी की ग्राम पंचायत लगे है बिरमी बठा की एक जो अपने उच्च प्राथमिक स्कूल है, 8वीं क्लास तक की स्कूल है। और बी में ये जो छोटी छोटी जो बच्ची हैं ये फिलहाल कंप्यूटर सीख रही हैं। जो सब मैं पूछना चाहूँ अभी गुड़िया ही आन पूछूँ मैं। हाँ गुड़िया, क्या नाम है अपनो? क्या नाम है गुड़िया? स्वाति। स्वाति। अच्छा, ये चीज़ यो हाथ में जो अभी है इनके बोले हैं माउस। अच्छा, माउस वगैरह का नाम वगैरह सब पता है अभी क्या चीज़ ही है? इनकी नाम पता है क्या? के बोले हैं जो इनके बोले हैं आपा, इनके बोला। हाँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड। देखो सही सब बड़ी चीज़ मैं जेठा तक देखूं कि अगर बच्चा आके बारे में जान रहे हैं, यो सीख रहे हैं कि क्या चीज़ ये ही, तो भाई एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब तक अन फेस नहीं करेंगे तो एक अलग डर भी चीज़ को रहे कि कंप्यूटर के है कैसे सीखांगा। आज ये बच्चा यहाँ पर बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आने वाला टाइम पर जब भी अगर अन काम करना पड़ा है या फिर सीखना पड़ा तो ये ईजिली भी पर काम कर सके हैं। और आज तो टेक्नोलॉजी है, तो मैं तो जरूर चाहूँ कि लगातार ये चीज़ में हर एक स्कूल में अपने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये है कि नया नया सीखने के लिए मतलब ये रहते हैं कि आज ये चीज़ सिखाओ, इसमें सिखाओ, तो इनकी कोशिश बहुत है, अच्छी है। तो मैं तो देखो सौ बड़ी चीज़ यही है कि बच्चा ने अगर खुद को जो चीज़ ही भाई सर्च करना कि कुछ का करियर सर्च करना, क्योंकि आज यूट्यूब फेसबुक ये सब चीज़ भरी पड़ी ही, तो अच्छी चीज़ वहाँ पर सीखें बस। हाँ, नहीं ये कोशिश हम लोग भी करेंगे कि इनको मतलब ये बताएं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, ये गलत है, तो ये हम लोग इनको बताते रहते हैं। जैसे अभी हमारे एक साइबर सिक्योरिटी का हुआ था। हाँ। तो उसके लिए भी हमने इनको बताया था कि बेटा यहाँ से ये पासवर्ड होते हैं, इन चीज़ को अलाउ नहीं
करना, इनको ब्लॉक नहीं करना। तो ये चीज़ इनको पता है कि हमें किसको अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, कहाँ जाके क्या सर्च करना है, क्या सर्च नहीं करना। और अगर हमारे जो भाई बहन छोटे हैं, अगर वो भी ऐसी वैसी कोई चीज़ अगर सर्च कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स को बताएं उस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ इनके बारे में इनको सबको बताया हुआ है, तो ये उस चीज़ के लिए भी एक्टिव है थोड़ा। बिल्कुल। अभी कौन सी क्लास तक का बच्चे हैं? ये 8th क्लास के बच्चे 8th क्लास तक हाँ। के बच्चे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि 8th क्लास में बच्चे हैं जो कंप्यूटर सीख रहे हैं, यही सब बड़ी बात है। और देखियो यही आधुनिक सब बड़ी चीज़ की वाईफाई कनेक्टेड, वाईफाई की व्यवस्था एक मायने है, और बच्चा सर्च कर सके हैं, बच्चा देख सके हैं। बन ऑनलाइन स्टडी की अगर बात करी जाए तो ये चीज़ ही जो आराम हो। अभी हाँ एक प्रोग्राम चला था, स्माइल प्रोग्राम, उसमें ऑनलाइन ही स्टडी होती थी इनकी, तो इनको लिंक शेयर किया जाता था। स्टार्टिंग में इनको पता नहीं था, उसके बाद में धीरे धीरे हमने इनको बताया कि भाई यहाँ पे इसको ओके करना, यहाँ पे जाके तुम अपने जो भी तुम्हें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहे तो वहाँ से तुम इसको सर्च करोगे, उसमें देखोगे, वो तुम्हें पूरा ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो एक बार इनको प्रॉब्लम हुई, उसके बाद में इनके अब वो प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल। तो बात करी कंप्यूटर, जो आधुनिक कंप्यूटर लैब की आप बात कर रहा, अभी के बारे में मैं जानकारी दिलवाई। और मैं सर हूँ जो बात करा कि सर की तरीका हूँ और भी क्लासरूम अगर ये टाइम दिखाना चाहूँ, ये कौन सी क्लासरूम है? 7th क्लास है। एक मान की तरीके की जो पढ़ाई लिखाई आपने मोस्टली देखो कि क्लासरूम में भी टीवी लगा के आधुनिक क्लासरूम जो ये बना रखे हैं, कि अगर यो ही आने वाला 2-5 साल की अगर बात करें तो शायद 8 प्रोजेक्टरों भी पढ़ाई हो सके है, क्योंकि अब बच्चा नहीं बेरो कि टीवी पर पढ़ाई हो सके है, तो आने वाले टाइम पर 8 प्रोजेक्टर भी लगाए जा सके हैं। ये स्केच पेन वाला सैम्पट है। हाँ स्केच वाला सैम्पट से हम पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात ये चीज़ लाग रही है ना। कक्षा 6, 7, 8 के जो 3 क्लास हमारी हैं, हाँ, इनके अंदर स्केच पेन से पढ़ाई होती है। सर ये मोटिवेशन मैं यही चीज़ मेन जो चीज़ जानना चाहूँ कि मतलब कठा ये चीज़ है कि आधुनिकता अपना या स्कूल में भी लेके ये तो पिछली बार क्या डाइट से हमारे पास सर आए थे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आपके पास सारी व्यवस्था अच्छी है। हाँ, तो आपके पास यदि सैम्पट का थोड़ा सा चाक वाला है, ये हट जाए या और थोड़ा इसमें सुदृढ़ काम हो तो अच्छा रहेगा। सरकार के द्वारा जो 25,000 रुपये CSG राशि प्राप्त हुई, उनमें से हमने 2 सैम्पट परचेज किए। और अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा की बात करी जा है, डिपार्टमेंट की ओर कौन सी सुधार की कोई गुंजाइश थाने लगे कि ए सुधार ही डिपार्टमेंट में होना चाहिए और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से वैसे तो क्या है कि विद्यालय में नामांकन के अनुसार जो राशि दी जा रही है, तो कई बार क्या होता है कि वो राशि इतनी सफिशेंट नहीं रहती है। अब उनका प्रावधान है अपना कि वो सरकार जो भी निर्धारित करती है वो हमें तो उतना ही। अच्छा सर, देखो ये चीज़ भी मैं देखने मिल रही कि टेबल पार्टियाँ भी छोटी टेबल पार्टियाँ, ये भी DNT जो फाउंडेशन के द्वारा हमारे लिए ये जो बच्चे हैं इनके लिए 50 सेट है, 50 टेबल है, 50 बेंच हैं, जिन पर लगभग 150 बच्चे बैठ सकते हैं। 150 बच्चा बैठ सकें, लेकिन अपन तो नामांकन ही 75 को ही है। तो नामांकन 75 का है, लेकिन हमारे पास फर्नीचर की व्यवस्था है। हाँ। वो 150 बच्चों के लिए उपलब्ध है। और इसके साथ ही 20 बच्चों का फर्नीचर हमारे जो विद्यालय की अध्यापिका हैं कमला जी, उनके जो हस्बैंड हैं श्री राजेंद्र जी मीणा, निवासी बिरमई, उन्होंने भी हमें कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए पूर्व में ही फर्नीचर उपलब्ध करवाया था। उनमें भी करीब 20 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, वो अलग से फर्नीचर है। बिल्कुल दोस्तों, हो सके कि जो बहुत सी कमी शायद अपन स्कूल में देखने मिलती होगी, लेकिन मैं वह कमी न दिखा के मैं ये चीज़ चाहूँ कि जो अच्छाई अपने स्कूल में है बा आपा दिखावा, और बा ही अच्छाई आपा प्रयास करें कि आपका अपने नज़दीकी गांव की कोई भी स्कूल है बिकमान लाई जाए, ताकि जो लाखों रुपया साल का ऐंठा जाए ना परिवारों, जो प्रारंभिक शिक्षा की बात करी जाए, जिसमें प्ले स्कूल लगाए जाए ही, आ स्कूल में भी डेवलप करके आप कर सकेंगे। सरकार काफ़ी पीछा है जो आज शिक्षा पर खर्च करे है, लेकिन को सही तरीका उपयोग आप कौन कर पा रहा है। ये वजह है कि आज अपन प्राइवेट स्कूल आप पसंद करा, लेकिन जो अपनी सरकार की व्यवस्था जो कर रखी है वहाँ पर भी अपन ध्यान देना चाहिए। ई क्लासरूम में देखा तो डस्टबिन भी लगा रखे हुए, डस्टबिन की भी व्यवस्था जो कर रखी है। और सब बड़ी चीज़ की ये जो बोर्ड अपन देखने मिले हैं यहाँ का, जहाँ पर पढ़ाई अपन सिर्फ ये जो स्कूल का बच्चा है, गांव का स्कूल का बच्चा है, अपन कोचिंग में जाके मिले या फिर बड़ी कोचिंग में जाए तो बड़े अपन शायद यहाँ देखने मिले कि तो बड़ो कोई बोर्ड है भी पर वह पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो बात करिए स्कूल के बारे में जो जानकारी ही अपन हम दिखाई ही, और प्रॉपर तरीका बच्चा बैठ के कि आराम है कि सह चीज़ जो सीखने जो मिल सके हैं, ये चीज़ सर के यहाँ के बारे में अगर जाना तो अपन यो की चीज़ है। ये सर खेल सामग्री का भाग है। ये तो कैरम बोर्ड लगे हैं, हाँ। जिन पे बच्चे
कैरम बोर्ड खेलते हैं। हाँ। और ये कुछ बच्चे अपने से कमरे में डाल करके इस तरह हिलने एक्सरसाइज के लिए हैं। हाँ। ये अपने वॉलीबॉल फुटबॉल वगैरह ये जो स्कीपिंग रस्सी है ना, ये इस तरह ये भी बच्चे इनसे कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 200 बार कूद जाते हैं, जो इस रस्सी से कूद जाते हैं। और बाकी ये हमारा जो साफ सफाई के लिए रखा बिल्कुल है, पूरी शानदार व्यवस्था ई टाइम अगर देखा पाए स्कूल में ये ही। जो आप देख रहे हो इधर इस हाँ। दीवार पे जो चित्रकारी, ये जो पेंटिंग की हुई है, हाँ। ये जो हमारे मैडम प्रतिभा जी हैं, जो आप अभी इनसे बात कर लीजिए। अच्छा, ये इनकी देन है। आइए मैडम भी जो देखा कि ये बच्चन भी ये चीज़ सीखने मिले हैं। हाँ जी सर, कोशिश करते हैं सिखाने की। बाकी ये चीज़ें बच्चों की बनाई हैं, कुछ मैं साथ में मिल के मैं करती हूँ। तो बच्चन जो मतलब सीखने ये चीज़ दिखाई जाएंगी या फिर स्पेशल की ओकेजन पर बनवाई जाएंगी? ये टाइम टू टाइम कंपटीशन आते रहते हैं, गवर्नमेंट की नई नई योजनाएं आती हैं, आप नो लाडो आती है, कभी कुछ आता है। एक सैटरडे को नो बैग डे होता है। अच्छा। उस दिन हम बच्चों को खिलवाते हैं, स्कूल में साफ सफाई करवाते हैं, और जो बच्चा पेंटिंग वगैरह करना चाहता है उनसे वो काम करवाते हैं। बाकी बच्चों को एलईडी पे प्रोग्राम भी दिखाते हैं। मतलब एलईडी, हाँ जी, कंप्यूटर लैब, और भी के बाद में अगर नो बैग डे है तो भी दिन ये एक्टिविटी भी करवाई बिल्कुल जाएगी। सारे काम करवाते हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं हमसे वो सारे काम करवाते हैं। तो ये चीज़ ही तो मैम अन्य कोई स्पेशल कोई थाना आदेश दे है कि इस स्कूल में ये चीज़ की करवानी नो, नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं होता। सबके लिए सारे गवर्नमेंट स्कूलों में सेम ही आदेश है। के मैसेज बंद देना चाहोगा जो शायद हो सके स्कूल में जाएं बैठें और वापस उठा के बैग? नहीं, मैं तो नहीं सोचती ऐसा कोई है। सब अपना अपना प्रयास करते हैं, नकारात्मक बात कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। सब अपनी तरह से अच्छा ही करते हैं। बिल्कुल। हाँ। देखो सह अच्छो करें, लेकिन बहुत सी जगह है या हकीकत भी है कि प्रयास कौन करा जाए, तो प्रयास नहीं करा जाए तो फिर न तो बैठाऊँ गाँव जुड़ पावा है, न वह बच्चा जुड़ पाए हैं, बस सिर्फ एक खंडर बन के रह जाए ही। लेकिन ए स्कूल ही सिर्फ इलिए मैं थान दिखा रहा हूँ कि ए का प्रयास ही जो अपने बैठे स्कूल में भी जो करा जाना चाहिए। थारा भी आसपास में अगर कोई भी है कि स्कूल है, कोई भी है कि कहीं भी व्यवस्था करी जा रही ही, तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि वह भी थान दिखाने का प्रयास करा जाए, दर्शकों तक दिखाने का प्रयास करा जाए, और अच्छाई है जो लाके जो बताई जाए। और ई वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।